मेरा रिश्ता आपसे पारिवारिक है, मेरा रिश्ता आपकी दिल की गहराइयों से आत्मीयता का है, मेरा रिश्ता आपसे पीढ़ियों से जुड़ा और ये संघर्ष का रिश्ता है। मैंने 2009 के अंदर अपने जीवन का पहला भाषण दिया था, जब 2009 में 5 मार्च को मेरे पिता के जन्मदिन के दिन 10 साल बाद परशुराम जी मदेना ओसिया के अंदर बीच में आए थे, 10 साल बाद। और मेरे पिता ने कहा था एक छोटी सी बच्ची को लेकर आया हूं और आप लोगों के सुपुर्द करता हूं, इसको आप सिखाना, इसमें दम होगा, दाने होंगे तो ये आपके लिए काम करेगी। मुझे नहीं पता था 2009 से लेकर 23 का सफर इतना कठिन, इतना शोले अंगारे तलवार की धार पर चलने जैसा रहा होगा। परिस्थितियों से लड़ते हुए मैं अकेली निकली थी और अकेले चलते चलते एक समुद्र की तरह, आप चट्टान की तरह चलते हुए इस तरह कारवे के रूप में आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। मैं 5 साल बाद आज 2023 में पुनः कांग्रेस की उम्मीदवार के रूप में ओसिया से चुनाव लड़ रही हूं, लेकिन रण में उम्मीदवार की तरह नहीं, एक बेटी उतरी है ओसिया के स्वाभिमान के लिए। एक बेटी उतरी है हर एक बेटी के स्वाभिमान के लिए और किसान के स्वाभिमान के लिए। कोई भाषणों में, कोई विरोधियों के पास में मुद्दे नहीं है, काम के आधार पर मुझे घेर नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के कट्टर से कट्टर कार्यकर्ता भी साफा और शॉल पहना रहे कि काम तो बहुत बढ़िया किया, ऐसे काम तो बहुत बढ़िया किया। 206 गांव के अंदर एक गांव का ओलमा नहीं है और आम व्यक्ति ये बात करता है कि काम कराने में तो बहुत मजबूत है, बहुत हैटी है। भाषण क्या देते हैं? माताश्री सुश्री, माताश्री सुश्री। मेरे जीवन में तो अब 2 ही सहारे हैं, मेरे जीवन में 2 ही सहारे हैं, एक तो मेरी माताश्री का और एक आपका। उससे भी परेशानी है उन्हें और कह रहे हैं लोकतंत्र में आज पहली बार कोई 70 साल में शेरनी लड़ने आई है, ये खुद उम्मीदवार कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि लोकतंत्र के 70 साल में पहली बार एक शेरनी लड़ने आई है। मैं अकेली लड़ रही हूं, हर ताकतों से लड़ रही हूं और जनता के हौसले से लड़ रही हूं, ईमानदारी से लड़ रही हूं और जनता के आशीर्वाद से लड़ रही हूं, क्योंकि ओसिया की जनता चाहती है कि दिव्या लड़ो हमारी लड़ाई। सुश्री के साथ जनता श्री का आशीर्वाद, यहीं से होगा ओसिया का विकास। सुश्री के साथ जनता का आशीर्वाद और यहीं से होगा ओसिया का विकास। सुश्री सुश्री कितना घेरोगे मुझे? अभद्र से अभद्र, निम्न स्तर से निम्न स्तर के प्रहार मुझ पे किए। ये तो मैं 100 मन का कलेजा हूं, हैटी हूं, दबान के रख देती हूं। कोई चाहे एक हाथ जालना, कोई चाहे यूं जालना की करी रोक ला, मैं डबू ही को नहीं। जिसके साथ जनता का आशीर्वाद हो, युवाओं का आशीर्वाद हो, आम व्यक्ति का आशीर्वाद हो, गरीब का आशीर्वाद हो, पिछड़े का आशीर्वाद हो और जनता श्री का आशीर्वाद हो, तो सुश्री को कोई रोक नहीं सकता। मैं मजबूत रही, मैंने मजबूती रखी, मैं डरी नहीं, मैं कांपी नहीं, मैंने अपने हौसलों को टूटने नहीं दिया। ये जिस तरह के गंदे प्रहार किसी महिला पे, किसी बच्ची पे, किसी सुश्री पे कर रहे थे, हम दुश्मनों की, दुश्मन के दुश्मन की बेटियों पर भी नहीं करते। इससे ज्यादा प्रहार मेरे पे किए। और मैं सोचती रह गई और मैंने बहुत ढूंढा कि मेरा गुनाह क्या है, क्यों मैं परिस्थितियों की, परीक्षाओं की चौखट पर सब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जैसे मुझे घेरा जा रहा है, जिस तरीके से घेरा जा रहा है, जिस तरीके के प्रहार कर रहे हैं जो हम दुश्मन की बेटियों पर करने की कल्पना भी नहीं करते,
मैं टूटी नहीं। हाँ, मेरा गुनाह है कि मैंने ईमानदारी रखी, मैंने ओसिया की जनता की कमाई को अधिकारियों के हाथों में नहीं लौटने दिया। हाँ, मेरा गुनाह है कि मैं कड़काई से काम करती रही, मैंने घुटने टेक के समझौते नहीं किए।